अम्बेडकर होते हैं कौन? हम अम्बेडकर को नहीं जानते हैं। राजेंद्र प्रसाद लिखे थे 309 लोग लिखे थे, 308 कहाँ गए? 20 नंबर का लेने वाला डॉक्टर बन जाए, 80 नंबर वाला झाड़ू देवे, यही करके गए हैं वो। रावण वो एक ऐसा विद्वान था कि अपना नाम छोड़ाकर किसी को भी वो जो है नहीं देखना चाहता था। वो तो मरते समय क्या बोला था, हे राम। तो राम के बिना जो है ना हर काम अधूरा है। तो आप राम राम कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। अम्बेडकर का जी का नाम लेने से थोड़ी आपको स्वर्ग मिलने वाला। तेजस्वी यादव तो अनपढ़ है, ये तो मूर्ख लोग हैं। अम्बेडकर का सबसे ज्यादा अपमान किया है अगर कोई, वो एक कांग्रेसवादी। तो भारत को टुकड़ा टुकड़ा में बांटने का काम जो है कांग्रेस ने किया। राहुल गांधी जो है पूरा तरह से संविधान के हत्यारे हैं। रेलवे के बहाली साल आता था, साल 1992 से ले लीजिए 2014 तक 15 तक लगातार वैकेंसी आया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पर अमित शाह संसद में बयान देते हैं, जिसके बाद विपक्ष लगातार बवाल काट रहा है। एक और कहना है कि उनका अपमान किया गया है और हम लोगों के बीच है पटना जंक्शन पर बातचीत करेंगे। किस तरीके से उनके बयान को देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री का बयान सामने आता है, वो कहते हैं कि इतना नाम अगर लेते भगवान का तो 7 जन्म स्वर्ग में जाते। आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। आप रावण का नाम सुने होंगे। रावण वो एक ऐसा विद्वान था, वो एक ऐसा पंडित था। वो मर्द अपने अहंकार में इतना चूर था कि अपना नाम छोड़ाकर किसी को भी जो है नहीं देखना चाहता था। अपने ज्ञान के आंगों किसी को भी जो है पराजित कर देता था। शक्तिशाली विद्वान। वो तो मरते समय क्या बोला था, हे राम। महात्मा गांधी जो हमारे भारत के जो है बापू कहने वाले राष्ट्रीय पिता जो कहते हैं, वो मरते समय क्या बोले थे, उनका अंतिम वर्ड क्या था, हे राम। तो राम के बिना जो है ना हर काम अधूरा है। तो आप राम राम कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। अम्बेडकर का जी का नाम लेने से थोड़ी आपको स्वर्ग मिलने वाला। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अम्बेडकर किसी भगवान से भी कम नहीं है। तो देखिए तेजस्वी यादव तो अनपढ़ है, वो तो है, उनको उतना भी उनका ज्ञान नहीं है कि बिहार का बजट कितना है। बजट से दुगना जो है महिलाओं के बीच में, बिहार वासियों के बीच में बांटने के लिए कह रहे हैं। तो देखिए तो ये तो मूर्ख लोग हैं। 8वां पास जो है तो कितना बार तो कह रहे हैं कि नेहरू का अपमान किए, महात्मा गांधी का अपमान किए और इसके बाद हम अम्बेडकर का भी अपमान। नेहरू का अपमान किए। किनके कैबिनेट से अम्बेडकर जी को हटा दिया गया था? नेहरू जी के कैबिनेट से ना अम्बेडकर जी को इस्तीफा मिला था। तो अम्बेडकर जी जो है अम्बेडकर का सबसे ज्यादा अपमान किया है अगर कोई, तो एक कांग्रेसवादी। समझिए ना, 1971 में बांग्लादेश बना दिया, आपका 47 में आपको पाकिस्तान बना दिया। तो भारत को टुकड़ा टुकड़ा में बांटने का काम जो है कांग्रेस ने किया। इमरजेंसी लगाया कांग्रेस ने, सिख संहार किया कांग्रेस ने। तो देखिए कांग्रेस ने जो किया पूरे भारत को, संविधान को डुबाने के लिए किया। हिंदू विरोधी कांग्रेस है। अभी देख लीजिए सांसद में क्या हो रहा है। सांसद में जो है, संसद भवन में जो है एक सांसद का जो है गाला पकड़कर उसको धक्का देके मारने का काम राहुल गांधी ने किया। विपक्ष के इतना बड़ा नेता है लेकिन मूर्ख है, समझिए ना। राहुल गांधी जो है पूरा तरह से मूर्खों की टोली लेकर, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, लगातार विरोध कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन यहाँ कर कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए अमित शाह को। अरे भैया खड़गे का नाम मत लीजिए। वो खड़गे कोई आदमी है? हाँ, वो अध्यक्ष रहने लायक है कांग्रेस का। जैसा कह रहे हैं ना कि जैसा चोर वैसा ना सारे लोग। तो देखिए सारे जो चोरे हैं उनके पास बुद्धि क्या है खड़गे के पास? खड़गे जी तो जो है आए दिन राहुल गांधी को समझाते रहते हैं कि आप जाइए, कहीं भी जाइए तो जनता के बीच में जाइए, तो आप ऐसा स्टेटमेंट ना दीजिए जो आप पूरा ना कर पाए। ये खड़गे जी ने बोला है कि नहीं बोला है? ये सारे लोगों ने सुना है। तो खड़गे जी जो है राहुल गांधी से खुद ना संतुष्ट है, तो भारत के लोग कहाँ से संतुष्ट रहेंगे? राहुल गांधी जो है पूरा तरह से संविधान के हत्यारे हैं। हमारा 3 बार जो है भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं। एक बार भी बता दीजिए कि हमारे संविधान में संशोधन हुआ है, एक बार भी बदलाव करने का कोशिश किया। लेकिन लगातार जो है कांग्रेस वाले क्या बोलते रहते हैं, संविधान हत्यारे बीजेपी है, संविधान हत्यारे बीजेपी है। उन्हीं के लिए बोल रहे हैं। एक संविधान का हाथ ले लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन 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 दिन भर चिल्लाते रहेंगे, संविधान में खड़ा हो जाएंगे, संसद भवन में खड़ा हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन राहुल गांधी। लेकिन वही जो गए अनुराग अति ठाकुर जो पूछते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पन्ने होते हैं, तो बुक्का जैसा मुंह हो जाता है राहुल गांधी का।
तो ये लोग जो है संविधान पढ़े नहीं है, खाली ये संसद भवन में चल गए। प्रतिपक्ष को ऐसे बात कर रहे हैं वो नेता प्रतिपक्ष भैया वो दलालों के लिए होंगे, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं। हम लोग जो है विकास के नाम पे वोट देते हैं। हमारे लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे लिए, हमारे देशवासियों के लिए जो कर दिया है वो कोई सोच भी नहीं सकता। कांग्रेस वाले ने तो भारत को लूटने का काम किया है, समझ गए ना। चलिए और लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बयान को किस तरीके से देखते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे इस्तीफा मांग रहे हैं। उनका कहना है कि इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो स्वर्ग में जाते। किस बात का इस्तीफा, ये बताइए, किस बात की इस्तीफा? अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का उन्होंने अपमान किया है, कहा जा रहा है। क्या अपमान किया, उनका बताइए। कहना है कि भगवान से उन्होंने तुलना कर दिया कि इतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग जाते। नहीं, सही बात है, सही बात है कि भगवान के नाम लेते तो स्वर्ग में जाते। क्या बाबा साहब को मतलब ये अपमान किए, यही ना बोले हैं कि जितना बाबा भीमराव अम्बेडकर को नाम आप ले रहे हैं उतना भगवान को ले लेते तो आप स्वर्ग में चले जाते। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कुछ लोगों के लिए भगवान है आज के वक्त में। ये बात लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, कांग्रेस के तमाम नेताओं का कहना है। कांग्रेस को नेता को ये नहीं पता है कि 1989 में जब बीपी सिंह की सरकार बनी थी तो ये पार्लियामेंट में उनको तस्वीर लगाया जाता। उससे पहले किनका तस्वीर लगता था पार्लियामेंट में? संसद भवन में किसका तस्वीर लगा था? है तो कब बना था? 1989 में बना था। आप देखिए ना, सही से आप देख लीजिए, बीपी सिंह का सरकार 1989 में बना था। अरे ठीक है, उस समय उससे पहले संसद भवन में किसकी तस्वीर लगा रहता था? अब बताइए, कांग्रेस को नेता का है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उसके बाद आप इंदिरा गांधी का देख लीजिए, उसके बाद आप इनका राजीव गांधी का देख लीजिए, इनका तस्वीर लगा रहता था। है ये जब बीपी सिंह की सरकार आई तो इनको भारत रत्न पुरस्कार देने का काम किए कौन? बीपी सिंह जी किए। तो कहाँ अपमान किए, कहाँ अपमान किया? बताइए कहाँ से अपमान? भारतीय जनता पार्टी सम्मान देने का काम की। बिल्कुल सम्मान देने का काम करे। अभी देखिए जहाँ जहाँ ये मऊ में प्रतिमा उनका बनाया जा रहा है, उसके बाद दिल्ली में उनका प्रतिमा बना, लंदन में, जहाँ नागपुर में उनका प्रतिमा को मतलब अनावरण किया जा रहा है। क्या मतलब उनको बनाया जाए लेकिन अपमान किया जाए, क्या अपमान किया? ज्ञान का अपमान किया जाए। आप क्या कैसे देखते हैं बयान को? आप किस तरीके से? जैसे देखिए सर, हम लोग चाहते हैं कि आज ये जिस प्रकार से हम लोग को बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के द्वारा जो आरक्षण दिया, जिन्होंने हम लोगों के जिस प्रकार से भेदभाव था 1990 से पहले, हम लोग दादा बोलते थे कि उच्च जाति के सामने हम लोग सड़ जाते थे, छुआ जाते थे, मगर उच्च नीच जब संविधान मेरे लोग पढ़े तो आपस में मेल जोल हुआ। अब सब लोग मिलकर कांग्रेस की सरकार में कब छुआते थे? दलित को नहीं, दलित को जब अपमानित किया जाता था कब? उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तब मतलब भागे ना गया बीजेपी में, तब अपमान किया जाता था। दलित लालू जी पहुंचा, मुलायम सिंह यादव जी पहुंचा, जब वरिष्ठ आदमी पहुंचा तभी लागू किया गया। फिर भी आप जब भी अपमान किया गया है दलित को, वो कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस के सरकार में रेल दिया, सेल दिया, बीएसएनएल दिया, टेल दिया। बताइए कौन सी की कंपनी स्टार्ट बीजेपी किया है? क्या आपको क्या नहीं लग रहा है कि बीजेपी क्या कंपनी का नाम बताइए? अरे आप जितना भी चमक तमक देख रहे हैं, क्या सब बीजेपी का? कौन बनाया है? चमक के नाम बताइए, कौन सी बनाया है? चमक जितना भी रेलवे के बहाली साले साल आता था, साल 1992 से ले लीजिए 2014 तक 15 तक लगातार वैकेंसी आया। 15 के बाद वैकेंसी कहाँ बैठ गया? एक मिनट, बयान को किस तरीके से लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि आज भी भगवान है वो कुछ लोग? बिल्कुल भगवान है। देखिए भगवान है, देखिए भगवान मेरा आस्था है। ठीक है, भगवान अम्बेडकर साहब भगवान है। अम्बेडकर साहब से पहले क्या था? भगवान हमारे थे, राम जी थे। उनसे पहले तो हमारे राम है। संविधान का पहला पेजा पे भी आपको राम जी का तस्वीर मिल जाएगा, सीता माता का तस्वीर मिल जाएगा। भगवान कैसे नहीं थे? उनसे पहले भगवान थे, तो भगवान के नाम क्यों नहीं ले? हम हिंदुस्तान का लोग हैं, भगवान का भी नाम लेंगे, बाबा भीमराव अम्बेडकर का भी नाम लेंगे, दोनों का लेंगे। इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है? वो गलत क्या बोले? और भी लोग से बातचीत करेंगे। अमित शाह जो बयान दिए संसद में, उसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, और कांग्रेस के लगातार चाहे विपक्ष के नेता हो मांग कर रहे हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं? अम्बेडकर होते हैं कौन? हम अम्बेडकर नहीं जानते हैं। अम्बेडकर
संविधान के निर्माता, आप क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ राजेंद्र प्रसाद लिखे थे, 309 लोग लिखे थे, 308 कहाँ गए? सिर्फ भीमराव अम्बेडकर को बचे हुए हैं। ये लोग सब राजनीति जितना दिन कर लिए ना कांग्रेस, उतना दिन कर लिए, अब नहीं होने वाला है। अब युवा जाग चुका है, भारत के इंसान सब जान चुके। आज के लोग कह रहे हैं कि अम्बेडकर हमारे लिए भगवान है। आज के वक्त में भी उन्होंने आरक्षण दिया, उन्होंने पहले जो छुआछूत थी उसे हटाया है। हाँ, 20 नंबर का लेने वाला डॉक्टर बन जाए, 80 नंबर वाला झाड़ू देवे, यही करके गए हैं वो। ये सब हम नहीं जानते हैं, किसी का नहीं है। देखिए, और इस आप किस तरीके से देखते हैं, चूंकि लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि भगवान अभी भी आज के वक्त में फैशन और पैशन दोनों है भीमराव अम्बेडकर। फैशन में कहाँ ले रहा है नाम यार, कोई जानते हो? फैशन में तो सब एक से एक जैकेट टी शर्ट पहन के चल रहा है, खोल के चल रहा है रेट। फैशन तो हो गया है, अब पैसा तो ये हो गया कि जहाँ मन जिसको उठवा लेंगे, पैसा रहा तो अम्बेडकर इसमें रहा कहाँ? ये लोग राजनीति कर रहे हैं, लालू यादव या कांग्रेस कोई भी हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आप नहीं मानते? नहीं मानते, हम जानवे नहीं करते हैं। हम राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं, ओनली वन, और किसी को नहीं। किसी को नहीं? नहीं, कानून संविधान के निर्माता है। जानेंगे तो 309 आदमी के जानेंगे, नहीं तो नहीं जानेंगे। एक जवाब, अम्बेडकर को नहीं जानेंगे। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुने हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष है। उनका कहना है कि इस्तीफा दे देना चाहिए अध्यक्ष अमित शाह जी को। हाँ, पहले उनको ही देना चाहिए अध्यक्ष पद से। हम बोल रहे हैं देंगे इस्तीफा कल, उनको दे देना चाहिए। हाँ, दे देना चाहिए। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि वर्तमान में आज के वक्त में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को चाहने वाले लोग हाँ, हैं। कई दिन के तेजस्वी जी जाके गोर लागते हैं, कई दिन को सुबह उठते तो नाम लेते हैं, सिर्फ सोचते हैं कि कखनी में कुर्सी आ जाए कि हम बैठ जाए। वोट बैंकिंग जाती हुई करते हैं। देखिए, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अम्बेडकर साहब, अमित शाह जो बयान दिया उसके बाद कहा जा रहा है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या चीज बयान दिए, हम नहीं सुने। वो बोले हैं कि इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सातों जन्म स्वर्ग में जाते। अच्छा, देखिए, हमारा देश में ऐसा है ना कि कोई चीज को भगवान मान लेते हैं। नहीं, जिस चीज में है ना वो इंसान बहुत अच्छे है, देश के लिए काम किए, संविधान बनाए, लेकिन उसमें और आदमी व्यक्ति ने किए, हम उसको सम्मान से लेते हैं। लेकिन कहता अम्बेडकर 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 मत बोलिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बोलिए, पूरा नाम इज्जत से लीजिए। हाँ, अब पहले देखिए, उनको कहता है दबाया जाता था, तो दबाया जाता था। अम्बेडकर शब्द है ना, जो एक पंडित शब्द है, जो किसी पंडित परिवार ने उनको दिया था, रखा था। हाँ, और अगर इतना ही दबाया जाता तो उस टाइम में वो विदेश नहीं पढ़ते। हाँ, लेकिन देखिए, हम उनको सम्मान करते हैं, गर्व की बात है। चलिए, मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो सब महापुरुष थे। और उसको देखिए, भगवान का उपाधि किसी को दे नहीं सकते, चाहे मोदी हो, चाहे लालू हो, चाहे योगी हो, चाहे राहुल हो, चाहे खड़गे हो, किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान एक ही है, जय श्री राम। हाँ, और नहीं है दूसरा कोई। लेकिन उनका जो संविधान में है, तो संविधान में श्री अम्बेडकर जी लिखे हैं, उसमें 309 आदमी शामिल थे। हाँ, इसलिए सम्मान से बात करते हैं। और अमित शाह का जो बयान है वो नहीं जानते। वो देखिए, कोई भी कह रहे हैं किसी का नाम लेने में, तो नाम भाई क्यों नहीं लेंगे? जो देश के लिए काम किए, जो कानून के लिए लेंगे, वो उनका मत है, हमारा मत है, हम रख रहे हैं, हम विरोध नहीं करेंगे। लेकिन जो आदमी है, देखिए क्या बोले, एगो कहता है भीम नेम। भीम नेम क्या है? हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जय बोलेंगे। भीम नेम क्या है? गर्व से कहते हैं कि जय भीम। जय भीम कुछ नहीं है, डॉक्टर भीमराव की अम्बेडकर की जय से बोलेंगे। भीम नेम क्या है भाई? तो देखिए, जो लोग थे, सब राजनीति के रोटी सेक रहा है, समझे ना, सब बेवकूफ बना रहा है। अब बेवकूफ जनता नहीं बनने वाला, सब समझ गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जय। तो देखिए, हमारे साथ जो लोग थे, हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो सीधे नाराजगी किस तरीके से निकलकर सामने आई है, और हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की है। अब देखते हैं आगे आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम और अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।